आज की वीडियो में हम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज़े की मशहूर किताब मोराज अल आशिकीन के रूहानी इसरार पर बात करेंगे। ये किताब तसूवुफ और वहदत अल वजूद के फिलसफे को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। हजरत ख्वाजा गैसु दराज़े फरमाते हैं कि तालिब को मारिफत इलाही के लिए 5 पर्दों से गुजरना जरूरी है। ये 5 पर्दे क्या हैं? पहला, मुर्शिद की हिदायत पर मुकम्मल अमल करना। दूसरा, मुर्शिद पर शिक्र न करना क्योंकि शिक्र रूहानी तरक्की की राह में रुकावट है। तीसरा, दोनों कानों से खुदा का कलाम सुनना और उसे दिल में उतारना। चौथा, अपनी नाक से खुदा की खुशबू महसूस करना यानी रूहानी इलामात को समझना। पांचवा, हक गोई इख्तियार करना और इससे दूर रहना। ख्वाजा गैसु दराज़े के मुताबिक मुर्शिद तालिब की रहनुमाई के लिए बहुत जरूरी है। उनकी हिदायत पर अमल से रूहानी लज्जत हासिल होती है। वो फरमाते हैं, अच्छी बातों की नसीहत करें और रूह की शहद में शगुन के पानी को मिलाकर पें। मुर्शिद की पैरवी तालिब को दफना फी शेख यानी मुर्शिद में फना होने के दर्जे तक ले जाती है। पूर्ण फायदा नसीब होता है। वहदत अल वजूद का मतलब है कि हर शे में अल्लाह की जात मौजूद है। ख्वाजा गैसु दराज़े फरमाते हैं, तौहीद के दरिया में ठहरने से तालिब को सिर्फ जात ही जात नजर आती है। जिक्र खफी के जरिए अल्लाह से कुर्बत हासिल होती है जहां सिर्फ खुदा की जात बाकी रहती है। ख्वाजा गैसु दराज़े बयान करते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा किया और इसी से तमाम मखलूकात वजूद में आए। हदीस के मुताबिक अव्वल मा खल्क़ुल्लाह नूरी यानी सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया। ये नूर दोनों आलमों रूहानी और जिस्मानी की तख्लीक का राज है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज़े की तालीमात हमें इश्क हकीकी, मुर्शिद की अहमियत और वहदत अल वजूद के फलसफे की गहराई समझाती हैं। इनकी किताब मोराज अल आशिकीन रूहानी तरक्की के रास्ते को रोशन करती है। एंकर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुपर अल्लाह वाहिद है, इसी से मोहब्बत करें और इसी की तरफ रजू करें।